ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आप सभी को विदित है, हम शिव पुराण की कथा का नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं और उसी क्रम में आज हम 16वें अध्याय अर्थात षोडशो अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि पार्थिव प्रतिमा की पूजा के जो विधान है उसके विषय में है। ऋषि श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं और उसी का वो विस्तार पूर्वक बताते हैं कि जो देव प्रतिमा को जो उनकी पूजन की विधि है उसके लिए कौन सा नैवेद्य है, क्या उपचार के फल हैं या विभिन्न जो फल हैं, वार है, तिथि है, इन सारी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ऋषि ऊचु पार्थिव प्रतिमा पूजन विधानम ब्रूहि सत्तम येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टं वाप्यते। श्रुतुवाच सुसाधु पुष्टं युष्माभिः सदा सर्वार्थदायकं सद्यो दुःखस्य शमनं शृणुत प्रभवीमि वः। मृत्योहरं काल मृत्योश्चापि विनाशनं सद्यः कलपुत्रादि धनधान्यं प्रदं द्विजः। अन्नादिभोजं वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यतः ततो मृदादि प्रतिमा पूजा भीष्टप्रदा भुवि। पुरुषाणां च नारीणाम् अधिकारो अत्र निश्चितम् नद्यं तडागे कूपे वा जलान्त मृद माहरेत्। संशोध्य गन्धचूर्णेन पेषयित्वा सुमण्डपे हस्तेन प्रतिमा कुर्यात् क्षीरेण च सुसंस्कृताम्। अंग प्रत्यंग कोपेता मायुधश्च समन्विताम् पद्मासनस्थितं कृत्वा पूयजेदादरेण हि। विघ्नेशादित्य विष्णूनां ब्राह्या शिवस्य च शिवस्य शिवलिंग च सर्वदा पूजयेद द्विजा। षोडशैरूपचारश्च कुर्यात् फलसिद्धये पुष्पेण प्रोक्षणं कुर्याद् अभिषेकं समन्त्रगम्। शाल्यनेनैव नैवेद्यं सर्वं कुडं मानतः गृहे तु कुडं गेयं मानुषे प्रस्थमिष्यते। दैवे प्रस्त्रयं योग्यं स्वयंभव प्रस्थपञ्चकम् एवं पूर्णफलं विद्या दधिकं वै द्वये त्रयं सहस्रपूजया सत्यं सत्यलोकं लभेद द्वे। दशाङ्गुलमायां द्विगुणं च ततोऽधिकं प्रमाणं मङ्गलस्य कं तदूर्ध्वं पञ्चकत्रयम्। अयोदारो कृतं पात्रं शिवमित्यच्युते बुधे तदष्टभागा प्रस्था शातच्चतुष्कुण्डवमतं दशप्रस्थं शतप्रस्थं सहस्रप्रस्थमेव च। जलतैलादिगन्धानां यथा योगं च मानतः मानुषाशर स्वयंभूना महापूजेति कथ्यते। अभिषेकात्मशुद्धि गन्धात् पुण्यं वाप्यते। आयुस्तृप्तिश्च नैवेद्याद् धूपादर्थमवाप्यते। दीपज्ञानं वाप्नोति ताम्बूलात् भोगगणमत्मुर्यात्। तस्मात् स्नानादिकं षट्कं प्रत्नेन प्रसादयेत्। नमस्कारो जपश्चैवं सर्वाभीष्टे प्रबादुवो पूजान्ते च सदा कार्यो भोग्यमोक्षार्थिभिर्नरः। सम्पूज्यं मनसा पूर्वं कुर्यात् तत्सदा नरः। देवानां पूजया चैवं तत्लोकं वाप्नुयात्। तदवान्तरलोके च यथेष्टं भोग्यमाप्यते। तद्विशेषान् प्रवक्ष्यामि शृणुतु श्रद्धया द्विजा। विघ्नेश पूजया शम्भक् भूलोके अभीष्टमाप्नुयात्। शुक्रवारे चतुर्थ्यां च शीते श्रावण भाद्रके
विषेग्रक्षे धनुर्मासे विघ्नेशं विधिवज्जयेत् शतं पूजं सहस्रं वा ततः संख्या कदिन्नैवृजेत् देवाग्निश्रद्धया नित्यं पुत्रदं चेष्टदं नृणां सर्वपापप्रशमनं ततद्दुरितनाशनं वारपूजं शिवादीना आत्माशुद्धिप्रदं विदु तिथि नक्षत्रयोगानामाधारं सार्वकामिकं तथा वृद्धिक्षया भावात् पूर्णब्रह्मात्मका विदु उदयादुयुदं वारो ब्रह्मा प्रभृति कर्मणां तिथ्यादौ देवपूजा हि पूर्णभोगप्रदानानां पूर्वभागः पितॄणां तु निश्यक्तु प्रशस्यते परभागस्तु देवानां दिवायुक्तः प्रशस्यते उदयव्यापिनी ग्रहया मध्याह्ने यदि सा तिथिः दिव्यकार्ये ग्रहयास्ति ऋषिकादिका शुभा समज्ञ विचार्य वारादि कुर्यात् पूजादिकं पूजायते हयनेनेति वेदे पूर्वभोग फलं सिद्धिश् जायते तेन कर्मणा मनोभावांस्तथा ज्ञान मिष्ट भोगार्थ योजनात् पूजा शब्दार्थ एव हि विश्रुतो लोकवेदयो नित्यं नैमित्तिकं काला साध्यं काम्ये स्वनिष्ठिते नित्यं मासं च पक्षं च वर्ष चैवं यथा क्रमं तत्कर्म फलं प्राप्ति सद्याख्या पक्षया क्रमात् महागणपतेः पूजा चतुर्थ्यं कृष्ण पक्ष के पक्षपापक्षयकरी पक्ष भोग फल प्रदा चैत्य चतुर्थया पूजा चक्रतामाश फल प्रदा वर्ष भोग प्रदांगेया कृता वैशिंग भाद्रके श्रावणादित्यवारे च सप्तम्या हस्तभेदिने माघ शुक्ले च सप्तम्या दिनित्य यजनं चरेत् ज्येष्ठ भाद्रक सौम्ये च द्वादश्यं श्रवणक्षके कृतं श्रीविष्णुजनमीष्ट सम्पत्करं विदु श्रावणे विष्णुयजनमीष्ट आरोग्यं प्रदं भवेत् गवादीन दर्शनार्थांगा दत्त्वमायु तत्फलं संवाप्नोति द्वादश्यं विष्णुतर्पणात् द्वादश्यं द्वादशा विप्रान् विष्णु द्वादश नामता षोडशे रूपचारैश्च यजेत् प्रीतिं वाप्नुयात् एवं सर्वदेवानां तद्द्वादश नामकः द्वादश ब्रह्मयजनं तत्प्रीतिकरं भवेत् कर्कटे सोमवारे च नवम्या मार्गशीर्षके अम्बा यजेद भूतिकामः सर्वभोगफलं प्रदाम् आश्रव्यशुक्ललम्बी सर्वभीष्टफलप्रदा आदिवारे चतुर्दश्यं कृष्णपक्षे विशेषतः आद्रायं च महाद्रायं शिवपूजा विशिष्यते माघकृष्ण चतुर्दश्यं सर्वाभीष्टफलप्रदाम् आयुष्करी मृत्युहरा सर्वसिद्धिकरी नृणां ज्येष्ठमासे महाद्रायं चतुर्दशी दिने अपि च मार्गशीर्षाद्रकायं वा षोडश रूपचारकः तन्मूर्ति शिवं पूज्य तस्य वैपाददर्शनं शिवस्यं यजनं ज्ञेयं भोगमोक्षप्रदं नृणां वारादिदेवयजनं कार्तिके हि विष्यते कार्तिके मासि सम्प्राप्ते सर्वान् देवान् यजेद बुधा दानेन तपसा होमे जपेन नियमेन च षोडशे रूपचारैश्च प्रतिमा विपन्मन्त्रकै ब्राह्मणान् भोजनेन निष्कामार्तिहरो भवेत् कार्तिके देवयजनं सर्वभोगप्रदं भवेत् व्याधीनां हरणं चैवं भवेदद्भुतग्रहक्षयः कार्तिकादित्यवारेषु नृणामादित्यपूजनात्
तैलका पार्श्वदानात्तु भवेत् कुष्ठादिसंक्षया हरित कीमरीचीनां वस्त्रक्षीरादिदानतः ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव क्षयरोगक्षयो भवेत् दीपसर्पबधाश्च अपस्मारक्षयो भवेत् प्रतिका सोमवारेषु शिवस्य यजनं नृणां महादारिद्र्यशमनं सर्वसम्पत्करं भवेत् गृहक्षेत्रादिदानाच्च गृहोपकरणादिना प्रतिका भौमवारेषु स्कन्दश्च यजनानृणां दीपघण्टादिदानानि वाक्सिसिद्धिचिराद्भवेत् कृत्तिका सोमवारेषु विष्णवे यजनं नृणां दध्योदनस्य दानं च सत्सन्तानकरं भवेत् कृत्तिका गुरुवारेषु ब्राह्मणो यजनाध्वने मधुस्वर्णाज्यया दानेन भोगवृद्धि भवे नृणां कृत्तिका शुक्रवारेषु गजेतुण्डस्य याजनात् गन्धपुष्पान् दानेन भोगवृद्धि भवे नृणां वन्दया सुप्रतं लभते स्वर्णरौप्यादिदानतः कृत्तिका शनिवारेषु दिक्पालानां च वन्दनं दिग्जानां च नागानां सेतुपानां च पूजनं त्र्यम्बकस्य च रुद्रस्य विष्णोपापहरस्य च ज्ञानदं ब्रह्मणश्चैव धन्वर्त्याश्विनोस्तथा रोगपमृत्युहरणं तत्कालव्याधिशान्तिनं लावणाय शैतलानां महादीनं च दानतः त्रिकुटफलगन्धानां जलादीनां च दानतः द्रवाणां कृटिनानां च प्रस्थेन फलमानतः स्वर्गप्राप्ति धनुर्मासे हयष्काले च पूजनं शिवादीनां च सर्वेषां कर्माद्वै सर्वसिद्धये शाल्यन्नस्य हविष्यस्यं नैवेद्यं शस्तमुच्यते विदिधानस्य नैवेद्यं धर्मुणासे विशिष्यते मार्गशीर्षे उदनस्यैव सर्वमिष्टफलं भवेत् पापक्षयं चेष्टसिद्धिं चारोग्यं धर्ममेव च सम्यग् वेद परिज्ञानं सदनुष्ठानमेव च इहामुत्र महाभोगानन्ते योगं च शाश्वतं वेदान्तज्ञानसिद्धिं च मार्गशीर्षानदो लभेत् मार्गशीर्ष हयुष्काले दिनत्रयमथापि वा यजेद देवान् भोगकामो नाधुनर्माशिको भवेत् यावत् संगवकालं तु धनुर्मासो विधीयते धनुर्मासे निराहारो मासमात्रं जितेन्द्रियः आमध्याह्नं जपेद विप्रो गायत्री वेदमातरं पंचाक्षरादिकान् मन्त्रान् पश्चादाशुप्तिकं जपेत् ज्ञानलब्धं च देहान्ते विप्रो मुक्तिवाप्नुयात् अन्येषा नरनारीणां त्रिस्नानेन जपेन च सदा पञ्चाक्षरस्यैव विशुद्धं ज्ञानमाप्यते इष्टमन्त्रा सदा जपत्वा महापापक्षयं लभेत् धनुर्मासे विशेषेण महानैवेद्यमाचरेत् शालितण्डलभारेण मरीचप्रस्थकेन च गणनाद द्वादशं सर्वं मध्वाज्यकुडवेन हि द्रोणयुक्तेन मुग्धेन द्वादशव्यञ्जनेन च घृतपक्वैर्पूपैश्च मोदके शालिकादिभिः द्वादशश्च दधिक्षीरे द्वादश प्रस्थकेन च नारिकेलफलादीनं तथा गणनया सह द्वादशक्रमुकैर्युक्तं षट्त्रिशत्प्रतिकैर्युतं कर्पूरखुरचूर्णेन पञ्चसौगन्धिकैर्युतं ताम्बूलयुक्तं तु यदा महानैवेद्यलक्षणं महानैवेद्यमेतद्वै देवतापर्णपूर्वकं वर्णानुकरणपूर्वं तद्भक्तेभ्यः प्रदापयेत् एवं चोदननैवेद्यो मद्भूमौ राष्ट्रपति भवेत्
महानैवेद्यदानेन नरः स्वर्गमाप्नुयात्। महानैवेद्यदानेन सहस्रेण ऋजर्षभः सत्यलोकं च तल्लोके पूर्णमायुर्वाप्नुयात्। सहस्राणां च त्रिशन्त्या महानैवेद्यदानतः तथूर्वलोकमाप्येत न पुनर्जन्म भाग भवेत्। सहस्राणां च षट्त्रिशं जन्म नैवेद्यमीरितं तावन्नैवेद्यदानं तु महापूर्णं तदुच्यते। महापूर्णस्य नैवेद्यं जन्म नैवेद्यमिष्यते। जन्म वैद्यदानेन पुनर्जन्म न विद्यते। ऊर्जे मासी दिने पुण्ये जन्म नैवेद्यमाचरेत्। संक्रांतिपात जन्म क्षण पौर्णमासादिसंयुते अब्द जन्म दिने कुर्या जन्म नैवेद्यमुक्तमम्। मासान्तरेषु जन्मक्ष पूर्णयोग दिने अपि च मेलने च शनैर्वापि तावत् सहस्रमाचरेत्। जन्म नैवेद्यदानेन जन्माण फलं लभेत्। जन्मार्पणाच्छवा प्रीता स्वसायुज्यं ददाति हि। इदं तज्जन्म नैवेद्यं शिवस्यैव प्रदापयेत्। योनिलिङ्गस्वरूपेण शिवो जन्म रूपकः तस्मात् जन्म निवर्त्यर्थं जन्म पूजा शिवस्य हि। बिन्दुनादात्मकं सर्वं जगत् स्थावर जंगमम्। बिन्दुः शक्तिः शिवो नादः शिवशक्त्यात्मकं जगत्। नादाधारमिदं बिन्दु बिन्दोधारमिदं जगत्। जगद्धारभूतो हि बिन्दुनादो व्यवस्थितो। बिन्दुनादायुतं सर्वं सकलीकरणं भवेत्। बिन्दुनादात्मकं लिङ्गं जगत्कारणमुच्यते। बिन्दुर्देवी शिवो नाद शिवलिङ्गः तु कथ्यते। तस्मात् जन्म निवर्त्यर्थं शिवलिङ्गं प्रपूज्यते। माता देवी बिन्दुरूपा नादरूपः शिवः पिता। पूजिताभ्यं पितृभ्यं तु परमानन्द एव हि। परमानन्द लाभार्थं शिवलिङ्गं प्रपूजयेत्। सा देवी जगतं माता सः शिवो जगतः पिता। पित्रो शुश्रूषके नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते। कृपायान्तर्गतैश्वर्यं पूजकस्यं ददाति हि। तस्मादन्तर्गतानन्द लाभार्थं मुनिपुङ्गवः पितृमातृस्वरूपेण शिवलिङ्गः प्रपूजयेत्। भर्गा पुरुषरूपो हि भर्गा प्रकृतिरुच्यते। अव्यक्तान्तरधिष्ठानं गर्भः पुरुष उच्यते। सुव्यक्तान्तरधिष्ठानं गर्भः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषस्वातादिगर्भो हि गर्भवाञ्छनको यथा। पुरुषान् प्रकृतो युक्तं प्रथम जन्म कथ्यते। प्रकृत्यव्यक्त्यातं यात् द्वितीयं जन्म कथ्यते। जन्म जन्तुर्मृत्युजन्म पुरुषपातात् प्रतिपद्यते। अन्यतो भाव्यते वश्यं मायया जन्म कथ्यते। जीयते जन्म कालाद् तस्माज्जीव इति स्मृता। जन्यते तन्यते पाशय जीव शब्दार्थ एव हि। जन्म पाश निवृत्त्यर्थं जन्मलिङ्गं प्रपूजते। भाम्रधि गच्छ तीर्थार्थ भगत् प्रकृतिरुच्यते। प्राकृतः शब्द मात्रादय प्राकृतेन्द्रिय भोजनात् भगस्येदं भोगमिति। शब्दार्थो मुख्यतः श्रुतः। मुख्य भगस्तु प्रकृति भाग अच्छेवा उच्यते। भगवान् भोगदाता हि नान्यो भोग प्रदायकः। भगस्वामी च भगवान् भर्ग इत्युच्यते बुधे। भगेन सहितं लिङ्गं भगं लिङ्गेन संयुतम्। इहामुत्र च भोगार्थं नित्यभोगार्थमेव च। भगवन्तं महादेवं शिवलिङ्गं प्रपूजयेत्।
लोक प्रसविता सूर्यस्त चिन्हं प्रसवाद भवेत् लिंगे प्रसूति कर्तारं लिंगिनः पुरुषो यजेत् लिंगार्थ कमचः चिन्ह लिंगमित्याभिधीयते लिंगमर्थं हि पुरुषं शिवं गमयतीत्यदा शिवशक्त्योश्च चिन्हस्य मेलनं लिंगमुच्यते स्वचिन्ह पूजनापीत्या चिन्ह कार्यं न वीयते चिन्ह कार्यं तु जन्मादि जन्म माध्यम विनिवर्तते प्राकृते पुरुषश्चापि बाह्य अभ्यंतर संभवः षोडशे रूपचारेश्च शिवलिंग प्रपूजयेत् एवमादित्यवारे हि पूजा जन्म निवर्तिका आदिवारे महालिंगा प्रणवेनैव पूजयेत् आदिवारे पंचगव्यरे अभिषेको विशेष्यते गोमयं गोजलं क्षीरं दध्याजयं पंचगव्यकं क्षीराद्यं च पृथक् चैव मधुनं क्षेक्षु सारकः गव्यक्षीरान्न वैद्यं प्रणवेनैव कारयेत् प्रणवं ध्वनि मुङ्गं तु प्रणवः ध्वनि लिंगं तु नादिलिंगं स्वयंभुवः बिंदुलिंगं तु संयंत्रं बिंदुलिंगं तु यंत्रं शान्मकारं तु प्रतिष्ठितम् उकारं चरलिंगं शादकारं गुरुविग्रहं षड्लिंग पूजया नित्यं जीवमुक्तो न संचया शिवस्य भक्तया पूजा हि जन्म मुक्ति करीनणां रुद्राक्ष धारणात् पाद मर्दं वैभूति धारणात् त्रिपादं मंत्र जाप्याच पूजया पूर्ण भक्तिमान शिवलिंगः च भक्तं च पूज्य मोक्षं लभेन्नरा या इमः पठेऽध्यायं शृणुयादा समाहिता तस्यैव शिव भक्तिश्च वर्धते श्रोदड़ा द्विजः। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्वेश्वर संहिताया पार्थिव पूजा प्रकारादि वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार ये अध्याय षोडशोऽध्याय समाप्त होता है और आज की जो कथा श्रवण है उसका हम यहीं पे विराम देते हैं। लेकिन उसके पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस अध्याय में जो षोडशोऽध्याय था उसमें किन किन चीज़ों की बातें हुई। इसमें शिवलिंग के बारे में बताया गया कि जो शिवलिंग है शिव एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार वगैरह के बारे में बताया है। 16 उपचारों द्वारा जो पूजन करना चाहिए, पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। आगनी के चावल से जिसमें है नैवेद्य बनाने के लिए कहा गया है और सारा नैवेद्य एक कुडव लगभग पाव भर होना चाहिए। और इसमें मूर्ति से लेके मूर्ति बनाने से लेके कि आप पोखर नदी और जो कुआं वगैरह है उसकी मिट्टी से पार्थिव जो प्रतिमाएं हैं वो बना सकते हैं और उसके बाद शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार देवता का जो इसमें अलग अलग अभिषेक करने से जो बताया गया है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्त होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। जो देव पूजा से विशेष फल होते हैं उसके बारे में भी इसमें बनाया है कि गणेश विघ्नराज जो हैं उनकी पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। तो इसमें अलग अलग जो दिन हैं, अलग अलग वार हैं, जैसे आपने शुक्रवार, सोमवार आदि और रविवार आदि के बारे में उसमें बताया गया था कि शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में या 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। तो अलग अलग जो देवता हैं उनके पूजा के दिन, उनके पूजा के वार, उनके पूजा के योग, ये इसमें बताया गया है जो अभी मैंने आपको
बताया है 16 अध्याय में। तो एक जैसे है कि प्रत्येक मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तिथि होती है, वो दिन महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली होती है। चैत्र मास के चतुर्थी को हुई पूजा एक मास तक किए गए फल जो होती है, मतलब पूजा होती है, वो उसका पापों का नाश करती है। इसी प्रकार श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र जब आता है और उस दिन सप्तमी होती है, तो माघ शुक्ला सप्तमी को या श्रावण मास में या माघ शुक्ला सप्तमी को सूर्य का पूजन करना चाहिए। जेठ तथा भाद्रपद जो मास हैं, उनके बुधवार को श्रवण नक्षत्र जब होता है, सो उसके दिन श्रवण नक्षत्र से युक्त जो द्वादशी होती है तिथि को, तथा केवल द्वादशी की जो तिथि होती है, उस दिन भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति देने वाला माना गया है। इसी प्रकार उनमें जैसे भगवान विष्णु के द्वादशी तिथि को पूजन और उसमें 12 षोडशोपचार, जो 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है, इसी प्रकार उसको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और अंबिका के पूजन के बारे में बताया गया है कि जो कर्क की संक्रांति से युक्त जो श्रवण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें और वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों को और फलों को देने वाली हैं। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में और उसकी नवमी तिथि को जब मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। और इसमें यह भी बताया गया है कि जिनको ऐश्वर्य की इच्छा जो रखते हैं, उस दिन अवश्य पूजा करनी चाहिए। और इसी प्रकार जो विभिन्न हैं चीजें उसमें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मूल रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान बता रहा था। इनके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कृतिका नक्षत्र से युक्त जो सोमवार होते हैं, उनके दिन किया गया शिव जी का जो पूजन है, वो मनुष्यों के जो महान दारिद्र्य होता है वो और संपत्ति की जिनको इच्छा है उसको देने वाला होता है, दारिद्र्य को मिटाने वाला होता है। इसी तरह कृतिका जो नक्षत्र होता है उससे युक्त जो मंगलवार होते हैं, उस दिन स्कंद भगवान का पूजन करें और दीपक और घंटे के दान आदि करने से मनुष्य जो होते हैं उनको शीघ्र ही वाक सिद्धि की भी प्राप्ति हो जाती है, उनके मुख से निकली हुई बातें सिद्ध हो जाती हैं। बुधवार को श्री विष्णु का पूजन होता है। तो इस प्रकार विभिन्न नक्षत्र और वारों का जो संयोग है और उन दिन जो विशेष दिन होते हैं, वो देखिए पूजा की तो आप रोज भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं तिथियों को जो नक्षत्रों के हिसाब से बताई गई हैं वो मूल बात है। अमुक नक्षत्र में अमुक देवता अमुक देवी का जब पूजन करते हैं तो वो एक अलग बात होती है। इसी तरह भगवान शिव के विषय में बताया गया है कि वो सारा जो चराचर जगत है वो बिंदु और नाद स्वरूप है। बिंदु कौन है? शक्ति है। और नाद कौन है? शिव है। तो इस तरह ये पूरा जो जगत है उसके बारे में कहा गया है कि ये पूरा का पूरा जो जगत है शिव और शक्ति स्वरूप है। नाद और बिंदु का इसमें बताया गया है कि नाद और बिंदु शिव और शक्ति हैं, क्योंकि वही सबके आधार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बिंदु रूपा जो देवी उमा हमारी माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव हमारे पिता हैं। तो माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। तो अतः जो परमानंद का अगर आपको लाभ चाहिए, शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करिए। और देवी जो उमा है वो जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता हैं। तो माता पिता की जो सेवा करता है, देखिए वैसे भी और वैसे भी उस पुत्रों पर जो माता पिता की सेवा करते हैं, तो उन पुत्रों पे जगत में जो हमारे प्राकृतिक माता पिता हैं और जो परम पिता परमेश्वर माता और पिता भगवान शिव और माता उमा हैं, उनकी भी सेवा करने से तो पुत्रों पे कृपा अधिकाधिक बनी रहती है। और इसमें एक चीज और बताई गई है, जो इसमें एक चीज बताई गई है कि
जिसका मैं बताना चाहता हूँ कि जो जीव होता है, जीव बारंबार उसका जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा जो होता है वो अन्य रूप से प्रकट किया जाता है, जिसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण होता है, यानी 6 भाव विकारों से युक्त होता है। तो इसलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है। मतलब वो जीवन का जन्म काल से ही जीर्ण होने लगता है, इसलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है उसके विविध पाशों द्वारा या तनावों या बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जो हमारा जन्म और मृत्यु रूप का जो बंधन है, उसके निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत जो माता पितृ स्वरूप लिंग हैं, शिवलिंग हैं, उनका पूजन करना चाहिए। क्या चढ़ाना चाहिए? गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, और इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ अलग अलग भी मिलाकर कर सकते हैं। इनको एक साथ भी मिलाकर पंचामृत तैयार करके शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं और उसका पूजन कर सकते हैं। और प्रणव का उच्चारण हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई हैं, और आगे वाले अध्याय में भी हम इसी तरह मैं आपसे ये जो भेद हैं इनको बताता रहूँगा। इनकी व्याख्याएं भी जो थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि समय अभाव बहुत हो जाता है। अगर मैं व्याख्या भी करने लगूँगा इस पूरे जो हम संस्कृत में करते हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो ये लोगों के श्रवण के लिए थोड़ा नहीं करते हैं लोग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग श्रवण करें, कम से कम श्लोकों का ही श्रवण करें पहले। और आप विशेष रूप से इसका जो टीका है वो भी देख सकते हैं। उनके टीका वाले जो शुरुआत के अध्याय है वो मेरे उसमें नहीं है, लेकिन इनको मैं बाद में करूँगा, लेकिन बाद के अध्याय हैं। आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए जो श्लोक हैं उनका श्रवण कीजिए और मानिए मेरा बात। मैं निज अनुभव से और आपसे कहता हूँ कि आप भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने मन को अर्पित करके वो सुनिए, आपका जरूर ही अभीष्ट पूरा होगा। आप अवश्य पुण्य फल के भागी होंगे, लेकिन आप मन लगाइए। तो चलिए, इसी के साथ जो आज की कथा है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे पुनः भेंट होती है अगले कथा श्रवण में, जब हम अगले अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार।